धनुकंडेया कौन है? ये सवाल एक लाइन में उत्तरित कर दिया जाता है कई सारी किताबों में और आपको इसकी कहानी नहीं पता चल पाती। मैं वही कहानी आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चलिए कहानी को जानते हैं। कहानी के लिए हमें जाना होगा बस्तर, और बस्तर में काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश में राजा थे राजा वीर सिंह देव। राजा वीर सिंह देव का शासन 1680 तक चला और वो निसंतान अवस्था में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी जो आगे राज्य को चलाने की थी वो आती है उनके भाई के जिम्मे। हालांकि उनके भाई भी उम्र दराज हो चुके थे। उनका नाम था रणधीर सिंह। रणधीर सिंह अपने पुत्र दिक्पाल देव को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। दिक्पाल देव जब शासन संभालते हैं उस समय बस्तर पर लगातार मुगल आक्रमण हो रहे थे। बस्तर लगातार हो रहे इन आक्रमणों से पीड़ित था, परंतु दिक्पाल सिंह एक वॉरियर के रूप में उभरते हैं और लगातार हो रहे आक्रमणों में मजबूती से सामना करते हैं। ये सामना जितनी मजबूती से हो रहा था उसी के साथ साथ रणधीर सिंह के पुत्र का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। राजा दिक्पाल सिंह उड़ीसा, जो निकटवर्ती राज्य था, उड़ीसा आप सब जानते ही हैं, बस्तर से लगा हुआ भाग, वहां नवरंगपुर नाम की एक रियासत थी। नवरंगपुर रियासत पर उन्होंने आक्रमण किया और उत्साह में किया गया ये आक्रमण जीत में तब्दील हो जाता है। इस जीत की खुशी में जब राजा दिक्पाल देव वापस लौटते हैं और बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा मनाया जाता है, तो भतरा जनजाति के कुछ युवकों को वो उत्साह के गीत गाने के लिए शामिल करते हैं बस्तर दशहरा के साथ। बस्तर दशहरा में रथ खींचने वाले लोगों के किनारे चलने वाला एक दल होता है युवकों का, जो अपने आप को फूलों से सजाते हैं। उनके बाहों पर, उनके माथे पर फूल सजे होते हैं, फूलों की माला सजी होती है। कंधे पर वो टांगते हैं एक धनुष, बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह, और रथ खींचने वालों का उत्साह बढ़ाते हुए साथ साथ चलते हैं। ये परंपरा लगभग 1947 प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो अंतिम शासक माने जाते हैं, तब तक कायम रही और धीरे धीरे ये परंपरा विलोपित हो गई। बस्तर का इतिहास लिखने वाले बहुत सारे लेखकों, खासतौर पे लाला जगदलपुरी की किताब में आप इनकी वेशभूषा और इनकी जानकारी के बारे में जान सकते हैं। ये जानकारी अब आप जानते हैं मेरे जरिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको नया कुछ जानने का मौका मिला होगा। ऐसे ही अनसुनी कहानियां लेकर के मैं आपसे मिलता रहूंगा। बस आपका काम ये है कि आप शेयर करके अपने दोस्तों को भी अपने प्रदेश की कहानी जरूर सुनाएं। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।